क्या आपको पता है आज हम अपनी कार या बाइक के इंजन की पावर को मेजर करने के लिए हॉर्स पावर नाम के जिस टर्म का यूज करते हैं उसका सीधा कनेक्शन रेलवे इंजन से है। सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन ये सच है। असल में ये एक जबरदस्त मार्केटिंग ट्रिक थी जिसे स्कॉटिश इंजीनियर जेम्स वॉट ने अपनाया था ताकि वे अपने इंजन मॉडल को मार्केट में बेच सकें। बात है 18th सेंचुरी की। जेम्स वॉट को अपने स्टीम इंजन को प्रमोट करने के लिए एक आसान और रिलेटेबल तरीका चाहिए था ताकि फैक्ट्री ओनर्स, माइनर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट उनके स्टीम इंजन की ताकत को इजीली समझ सकें। उस समय ज़्यादातर माइनिंग और इंडस्ट्रियल वर्क के लिए हॉर्सेस का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कोल माइन से पानी निकालना या फैक्ट्री से गुड्स ट्रांसपोर्ट करना। इसीलिए जेम्स वॉट ने सोचा कि अगर वो लोगों को ये समझाने में कामयाब हो जाएं कि उनका स्टीम इंजन एक हॉर्स से कितना ज़्यादा पावरफुल है तो शायद लोग उसे खरीदने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। बस यहीं से उन्होंने हॉर्स पावर का कॉन्सेप्ट तैयार किया। जेम्स वॉट ने नोटिस किया कि एक हेल्दी हॉर्स 1 मिनट में लगभग 550 पाउंड्स यानी कि लगभग 250 केजी के वेट को 1 फुट ऊपर खींच सकता है। उन्होंने हॉर्स की इस ताकत को एक स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया और उसे हॉर्स पावर नाम दे दिया। मतलब अगर कोई स्टीम इंजन उतनी ही पावर जनरेट कर रहा है जितनी एक हॉर्स कर सकता है तो उसकी पावर 1 हॉर्स पावर मानी जाएगी। अगर इंजन 2 हॉर्सेस के बराबर काम करे तो उसकी पावर 2 हॉर्स पावर होगी और इसी तरह आगे भी बढ़ेगी। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जेम्स वॉट ने हॉर्स की ताकत का एक पैमाना बनाया और अपनी मशीन्स की पावर को उसी के अनुसार मेजर करने लगे। जेम्स वॉट के इस कॉन्सेप्ट का एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखने को मिला। जब फैक्ट्री ओनर्स को बताया गया कि स्टीम इंजन एक साथ 10 हॉर्सेस, 20 हॉर्सेस या 50 हॉर्सेस के बराबर काम कर सकता है तो उन्होंने तुरंत स्टीम इंजन को एडॉप्ट करना शुरू कर दिया। ये एक मार्केटिंग मास्टर स्ट्रोक था जिसने स्टीम इंजन्स के एडाप्टेशन को तेजी से बढ़ा दिया। अब फैक्ट्री ओनर्स के लिए हॉर्सेस की डिपेंडेंसी खत्म हो गई और उन्होंने स्टीम इंजन्स को अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स में इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। आगे चलकर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान स्टीम इंजन्स का मास एडाप्टेशन शुरू हो गया। टेक्सटाइल मिल्स, कोल माइंस, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन और एग्रीकल्चर सभी सेक्टर्स में स्टीम इंजन्स का इस्तेमाल होने लगा। जितनी ज़्यादा हॉर्स पावर वाला इंजन होता उतनी तेज प्रोडक्शन, उतनी तेजी से गुड्स ट्रांसपोर्ट और उतनी ही कम लेबर कॉस्ट होती। ये डायरेक्टली बिजनेस ग्रोथ और प्रॉफिट को बूस्ट करता था। उस समय स्टीम इंजन और रेलवे ने दुनिया के इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इस रेवोल्यूशन से पहले ज़्यादातर वर्क मैनुअल लेबर और एनिमल्स के थ्रू ही किया जाता था, लेकिन स्टीम इंजन के इन्वेंशन ने प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन दोनों में रेवोल्यूशनरी चेंजेस ला दिए। वैसे आप सबकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, सबसे पहले 1698 में थॉमस सेवरी ने स्टीम पावर्ड पंप बनाया था जिसे माइनर्स फ्रेंड नाम दिया गया था। दरअसल इसका यूज कोल माइन से वाटर निकालने के लिए किया जाता था, लेकिन ये पंप ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था क्योंकि इसका फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा था और ये कंटिन्यूसली वर्क नहीं कर पाता था। इसके बाद 1712 में थॉमस न्यूकमन ने इसे और इम्प्रूव करके एटमॉस्फेरिक स्टीम इंजन बनाया। ये इंजन स्टीम प्रेशर से पिस्टन को अप डाउन कराकर वाटर को खींचता था। हालांकि ये भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था क्योंकि इसका फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा था और आउटपुट बहुत ही कम। 1765 में जेम्स वॉट ने थॉमस न्यूकमन के स्टीम इंजन को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया। उन्होंने एक सेपरेट कंडेंसर का इन्वेंशन किया जिससे स्टीम को बार बार कूल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और इससे फ्यूल कंजम्पशन में भी 60% तक की कमी आ गई। ये इन्वेंशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए एक बूंद साबित हुआ क्योंकि अब फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल मिल्स और ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्टीम इंजन का यूज़ किया जाने लगा। इसके बाद स्टीम इंजन को लेकर नए नए एक्सपेरिमेंट होने लगे और 1804 में ब्रिटिश इंजीनियर रिचर्ड थ्रेविटिक ने दुनिया का पहला स्टीम पावर्ड लोकोमोटिव बनाया। ये लोकोमोटिव स्टीम प्रेशर के माध्यम से पिस्टन को पुश करके इंजन के व्हील्स को रोटेट करता था। हालांकि उस टाइम रेलवे ट्रैक्स और लोकोमोटिव की डिजाइन इतनी स्ट्रांग नहीं थी जिससे ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन थ्रेविटिक के इस एफर्ट ने दुनिया को स्टीम लोकोमोटिव की पावर से रूबरू करा दिया। 1814 में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन स्टीफनसन ने स्टीम लोकोमोटिव बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। उन्होंने एक ऐसा स्टीम इंजन डिजाइन किया जो ज्यादा पावर और एफिशिएंसी के साथ वर्क कर सकता था। 1825 में उन्होंने दुनिया की पहली पैसेंजर ट्रेन को सक्सेसफुली चलाकर रेलवे रेवोल्यूशन की नींव रखी।
ये ट्रेन स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच लगभग 40 किलोमीटर यानी कि 25 माइल की डिस्टेंस कवर करती थी और इसमें करीब 450 पैसेंजर सवार थे। यह दुनिया के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट था क्योंकि पहली बार लोगों ने मास ट्रांसपोर्टेशन को देखा था। वैसे जॉर्ज स्टीफेंसन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन 1830 में तब देखा गया जब उन्होंने अपनी सबसे फेमस स्टीम लोकोमोटिव बनाई जिसका नाम रॉकेट था। ये लोकोमोटिव लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच चलाई गई और इसने रेलवे ट्रांसपोर्टेशन की दिशा को पूरी तरह से चेंज कर दिया। रॉकेट लोकोमोटिव की स्पीड लगभग 45 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती थी, जो उस टाइम के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ये ट्रेन इतने इंप्रेसिव तरीके से चली कि लोगों ने इसे प्यार से आयरन हॉर्स कहना शुरू कर दिया। हालांकि स्टार्टिंग डेज में लोगों को स्टीम इंजन पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं था और एक बार तो हॉर्स और स्टीम इंजन के बीच रेस करवाई गई ताकि यह देखा जा सके कि दोनों में कौन तेज है। लेकिन उस रेस में हॉर्स जीत गया क्योंकि स्टीम इंजन का ब्लोअर बंद हो गया था। इस इंसिडेंट के बाद लोगों का स्टीम इंजन पर से भरोसा उठ गया, लेकिन इंजीनियर्स ने हार नहीं मानी। वे कंटिन्यूअसली इसमें इंप्रूवमेंट्स करते गए। वैसे रेलवे नेटवर्क के एक्सपेंशन से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को जबरदस्त बूस्ट मिला। पहले गुड्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पहुंचाने में वीक्स लग जाते थे, लेकिन रेलवे के आने से ये काम कुछ ही दिन में होने लगे। फैक्ट्री ओनर्स के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं था क्योंकि अब वो अपनी फैक्ट्रीज में तैयार प्रोडक्ट्स को तेजी से मार्केट तक पहुंचा सकते थे और रॉ मटेरियल्स को इजीली फैक्ट्री तक ला सकते थे। इससे उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गई और प्रॉफिट इंक्रीज होने लगा। हालांकि स्टीम इंजन का एक बड़ा रिस्क बॉयलर ब्लास्ट था। उस टाइम बॉयलर के अंदर हाई प्रेशर स्टीम बनती थी और अगर प्रेशर ज्यादा हो जाता तो बॉयलर ब्लास्ट हो जाता था, जिससे कई बार बड़े एक्सीडेंट हो जाते थे। 1865 से 1962 के बीच केवल यूके में लगभग 137 बॉयलर ब्लास्ट हुए, जिससे रेलवे को अनसेफ माना जाने लगा। लेकिन इंजीनियर्स ने फिर हार नहीं मानी। उन्होंने इसमें कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट्स किए। सबसे पहले इंजीनियर्स ने स्टीम इंजन्स में सेफ्टी वॉल्व्स लगाने शुरू किए। सेफ्टी वॉल्व का काम यह था कि अगर बॉयलर के अंदर स्टीम प्रेशर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो ये वॉल्व अपने आप खुलकर स्टीम को बाहर रिलीज कर देता था। इससे बॉयलर ब्लास्ट होने का रिस्क काफी कम हो गया और इंजन्स को ज्यादा सेफ बनाया जा सका। इसके अलावा इंजीनियर्स ने प्रेशर कंट्रोल सिस्टम को भी इम्प्रूव किया। प्रेशर कंट्रोल सिस्टम का काम यह था कि बॉयलर के अंदर बनने वाले स्टीम प्रेशर को कंटिन्यूअसली मॉनिटर और कंट्रोल किया जाए। अगर प्रेशर लिमिट से ज्यादा बढ़ने लगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए काम करता था। इससे ओवरहीटिंग और एक्सप्लोजन के चांसेस काफी हद तक कम हो गए। इसके बाद रेलवे इंजीनियर्स ने ब्रेकिंग सिस्टम को भी मॉडर्नाइज करना शुरू कर दिया। पुराने समय में ट्रेन को रोकने के लिए मैनुअल ब्रेकिंग सिस्टम होता था, जिसमें गार्ड या ड्राइवर को हाथ से ब्रेक खींचनी पड़ती थी। लेकिन ये तरीका इमरजेंसी सिचुएशन में ट्रेन को जल्दी रोकने के लिए एफिशिएंट नहीं था। इसीलिए इंजीनियर्स ने ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम तैयार किया, जिससे अगर ट्रेन को अचानक रोकने की भी जरूरत हो तो ब्रेक आसानी से एक्टिवेट हो सके और पैसेंजर्स की सेफ्टी इंश्योर्ड हो सके। इन लगातार इंप्रूवमेंट्स के कारण रेलवे का सफर अब पहले से ज्यादा सेफ और स्मूथ हो गया। बॉयलर ब्लास्ट के केसेस काफी हद तक कम हो गए और लोग धीरे धीरे रेलवे पर ट्रस्ट करने लगे। रेलवे रेवोल्यूशन की वजह से प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ फास्ट हो गया। सिटीज का एक्सपेंशन होने लगा, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली और बिजनेस में ग्रोथ आने लगी। रेलवे रेवोल्यूशन का ये इम्पैक्ट केवल ब्रिटेन तक ही लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में स्प्रेड हो गया। जैसे ही जॉर्ज स्टीफेंसन का रॉकेट लोकोमोटिव सक्सेसफुल हुआ, वैसे ही पूरी दुनिया में रेलवे नेटवर्क्स तेजी से बनाए जाने लगे। रेलवे ने न केवल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को बूस्ट किया, बल्कि दुनिया के सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट को भी पूरी तरह से चेंज कर दिया। दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि स्टीम इंजन और रेलवे के बिना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शायद उतनी स्पीड से नहीं होता जितना हमने देखा है। रेलवे रेवोल्यूशन ने दुनिया को एक नया शेप दिया और ट्रांसपोर्टेशन को मास लेवल पर आसान और एक्सेसिबल बना दिया। इससे ग्लोबल इकोनॉमी, कल्चरल एक्सचेंज और मास ट्रांसपोर्टेशन में जबरदस्त बदलाव आया। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो यहाँ रेलवे की शुरुआत ब्रिटिश रूल के दौरान 16 अप्रैल 1853 को हुई। इंडिया में पहली ट्रेन बॉम्बे, जो अब मुंबई है, यहाँ से थाने तक चलाई गई, जिसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश एम्पायर के लिए रिसोर्सेज और लूट के माल को तेजी से ब्रिटेन तक पहुंचाना था। लेकिन आज़ादी के बाद इंडियन रेलवेज देश की लाइफलाइन बन गई। ये सिर्फ लोगों के ट्रेवल को इजी बनाने का मीडियम नहीं बनी, बल्कि कल्चरल, सोशल और इकोनॉमिक यूनिफिकेशन का सिंबल बन गई। और आज इंडियन रेलवेज 68,000 किलोमीटर के रूट लेंथ के साथ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेशनल रेलवे सिस्टम है।
दोस्तों, आपकी नज़र में इंडियन रेलवेज को किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, नीचे अपना विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।